हेलो दोस्तों, अगर आप कौशल रोजगार निगम में लगना चाहते हो या कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो तो एच केरन 4 नई अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आज है 16 अप्रैल 2024। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम 4 नई अपडेट, छीन ली रोजी रोटी और एच केरन डूबती नाव टूटते सपने। जी हाँ दोस्तों, मैंने इससे अलग जितनी वीडियो बनाई है उन सभी में आपको पहले ही बोल दिया कि कौशल रोजगार निगम में अगर आप लगे हुए हो तो कहीं ना कहीं पक्के होने के सपने न ले, क्योंकि कौशल रोजगार निगम में अभी आपका फिलहाल कोई वजूद नहीं है। कौशल रोजगार निगम में आप कभी भी हटाए जा सकते हो। उसके अलावा कौशल रोजगार निगम में आपने किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल किया है तो उन सभी के रिजल्ट आचार संहिता के बाद आएंगे। जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा में आचार संहिता लगी हुई है। जो लोकसभा के चुनाव है उनके बाद ही सभी जो भी रिजल्ट पेंडिंग है या टाइम एक्सटेंड है या कोई भी अलग अलग अपडेट है वो आपको बाद में को देखने मिलेगी। जैसे यहीं से शुरू कर लेता हूं। डिजिटल लेबर चौक कौशल रोजगार निगम, कम वेतन में युवाओं का शोषण कर रही है बीजेपी। जी हां दोस्तों, ये राज्यसभा सांसद का कहना है। राज्यसभा सांसद बोले, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 बन चुका है और हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के घोषणा पत्र में रोजगार का जिगर तक नहीं है। यहाँ क्या बोल दिया गया, देखिए दोस्तों, बीजेपी अपने घोषणा पत्र में रोजगारों का जिक्र तक नहीं करता यहाँ पर, जबकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पहले ही साल 30 लाख पक्की नौकरी देने का वादा किया है। हरियाणा कांग्रेस की तरफ से भी सरकारी विभागों में खाली पड़े 2 लाख पदों को भरने की जो वादा किया गया है, जबकि बेरोजगारी के मामले में हरियाणा देश का नंबर 1 राज्य बन चुका है। पक्की नौकरियों को खत्म कर रही है बीजेपी, बिना किसी मेरिट, बिना किसी पेपर के, बिना आरक्षण के, बिना भर्ती प्रक्रिया के कौशल रोजगार निगम में लगाया जा रहा है, जहां युवाओं को उनके काम के मुताबिक दिहाड़ी जितनी सैलरी होनी चाहिए उतने पैसे नहीं मिलते, कम वेतन में ये शोषण हो रहा है। यहाँ पर सांसद महम के पंजाबी धर्मशाला में प्रणाम ने दागी आयोजित जन मिलन समारोह की संबोधित करते हुए कहा था, यहाँ पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम में यहाँ प्राइवेट दोनों ही क्षेत्र युवाओं को रोजगार देने में सक्षम नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने प्रदेश में फिर से निवेश बढ़ाने और पक्की भर्ती का ऐलान कर दिया है। यहाँ पर ये सभी के सभी यहाँ इकट्ठे खड़े हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैम में आयोजित जनसभा के दौरान सांसद का स्वागत करते ग्रामीण। उसके अलावा आप ये भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, हरियाणा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, यहाँ पर इसका ये कौशल रोजगार निगम का ये लेटर आ चुका है टू चीफ अकाउंट ऑफिसर यूएचबीएन पंचकुला। यहाँ क्या वो सब्जेक्ट क्या है, टर्मिनेशन कर दिया गया है, सर्विस नॉट रिक्वायर्ड या सर्विस नहीं है इनकी। 37 नंबर ऑफ एलडीसी यहाँ जो कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हैं, जो 21/9/2023 से 20/9/2024 तक जिनका कार्यकाल था वो अब ख़त्म कर दिया गया है। उनकी जगह जो सीबीओ असाइन टू देज पीपल हैज़ बीन असाइन टू फील्ड ऑफिसर को दे दिया गया है। जो 37 एलडीसी थे वो अब इसको इनका टाइम पीरियड ख़त्म कर दिया गया है। इनको बिल्कुल ही इनका एक्सटेंड नहीं हुआ बिल्कुल भी। यहाँ ये इसका ऑफिशियल लेटर, यहाँ मेमो नंबर, डेट वगैरह पूरी की पूरी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। थोड़ा ये भी देख लीजिए दोस्तों, इजराइल गए हरियाणा वासियों के स्वजन की बड़ी चिंता, युवा बोले हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। 64 सदस्यीय श्रमिक दल में हरियाणा से 20 युवाओं ने रोजगार के लिए भरी थी इजराइल की उड़ान। यहाँ पर झज्जर के मेहंदीपुर में डबोदा गांव में इजराइल गए आज़ाद के स्वजन घर पर विचार विमर्श करते हुए गोहाना के बड़ौदा बुटाना गांव में रहने वाले सचिन इजराइल में अपने साथियों के संग सेल्फी लेते हुए यहाँ पर आज़ाद बोला, जहाँ ईरान ने दागी थी मिसाइल वहाँ से हमारी जगह बहुत ही दूर है। उनका कहना है कि सरकार को इजराइल के हालात पर नज़र रखनी चाहिए। आज़ाद अपनी माँ चंद्रकला, पत्नी और भाई के पास रोज़ाना मोबाइल वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे बात करते हैं। सविन ने कहा, जहाँ मेरी ड्यूटी है वहाँ कोई डर नहीं है, बिल्कुल सब जगह ओके है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ क्या बोल दिया विपक्ष ने, इजराइल, हमास और अब ईरान जैसे हमलों के बावजूद भी हरियाणा के युवाओं की चिंता बढ़ चुकी है। लेकिन इजराइल के युवाओं का कहना है कि जहाँ किसी तरह का यहाँ पर हमें कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल सब डिटेल ओके है। झज्जर, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, कई अन्य जिलों में युवाओं इजराइल कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए गए हैं। भारत सरकार ने पिछले दिनों हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 64 श्रमिकों के दल को रवाना किया है, जिसमें करीब 20 हरियाणा के हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।